बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिसर्च का टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो हम रिसर्च की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। लेकिन रिसर्च की टाइप्स डिस्कस करने से पहले एक टर्म इसमें यूज होगी। जितने भी हम टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, वो टर्म है वेरिएबल। तो पहले हम वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आइंदा जब टाइप्स हम डिस्कस करें तो उसको समझने में आसानी हो। तो वेरिएबल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट। ये कैरेक्टरिस्टिक है या एट्रीब्यूट है दैट कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि कोई भी करेक्टरिस्टिक या कोई एट्रीब्यूट या खसूसियत जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो। जैसे वर्ड वेरिएबल वेरिएशन से निकला है, ये जो वेरी करे मतलब डिफरेंट हो, जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हो। तो कोई भी वो इवेंट हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई करेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है, वो कोई प्रोसेस हो सकता है। तो एनी एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम टेम्परेचर कह लें, टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज होती है, हाइट, विड्थ, लेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये मतलब वेरिएबल है फिजिकल टर्म्स में, लेकिन साइकोलॉजी में जो है वो जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, वो ज़रा क्वालिटेटिव है। मतलब जिनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी है, दैट इज़ अ वेरिएबल, वो चेंज होती है, लेकिन उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वैसे हम एंजाइटी को मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वेरिएबल की टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, और नंबर 3 एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variable is a variable that is manipulated by an experimenter. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी रिसर्च में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो डेलिब्रेटली चेंज करता है उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो वो वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? A variable that is measured in an experiment, ऐसा वेरिएबल जो एक एक्सपेरिमेंट में मेजर किया जाता है, which is expected, जिसके बारे में ये तवक्को की जाती है कि to change as a result of the experimenter's manipulation of the independent variable, जिसके बारे में ये तवक्को की जाती है कि उसमें जो चेंज आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि एक्सपेरिमेंटर ने जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की वजह से जो जिस वेरिएबल में चेंज आई है उस वेरिएबल को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्यों इंडिपेंडेंट कह रहे हैं? क्योंकि इट इज फ्री ऑफ चेंज, वो फ्रीली चेंज कर सकता है एक्सपेरिमेंटर। लेकिन डिपेंडेंट को हम डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, उसमें चेंज जो है वो डिपेंड कर रही है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल। एनी वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, that seem likely to influence the variable in a specific study। लेकिन कोई भी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, लेकिन उसका असर जो है वो रिजल्ट पे पड़े, यानी कि
जो चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आई है उसमें उसका असर लाजमी हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियर या कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो इन सारे वेरिएबल्स को हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है, हमारा प्रॉब्लम जो है, दैट इज टू मेजर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन हेडेक। इफेक्ट ऑफ, हम हेडेक में मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन लेते हैं पैनाडोल। पैनाडोल का इफेक्ट जो है वो हेडेक पे क्या है, ठीक है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि पैनाडोल का इफेक्ट हेडेक में क्या है। तो हमने क्या किया, अप्लाई किया। अब एक वेरिएबल ये है मेडिसिन पैनाडोल और एक वेरिएबल ये है पेन यानी हेडेक, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, पैनाडोल लिया, उसके बाद क्या किया, चाय पी, देन सो गए, ठीक है। पैनाडोल ली, चाय पी और सो गए। ये हमने 3 काम किए। जब सुबह उठे तो पेन बिल्कुल ठीक था, हेडेक नहीं थी, यानी कि सर दर्द ठीक हो चुका था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन सा है। तो हमने देखना है इफेक्ट ऑफ मेडिसिन यानी इफेक्ट ऑफ पैनाडोल, ठीक है। तो इसमें ये जो मेडिसिन है जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ये जो पेन है, हेडेक है, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मेडिसिन का इफेक्ट हमने देखना है, यानी कि मेडिसिन हमने अप्लाई की, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है वो हेडेक पे पड़ा, ठीक है। हेडेक भी एक वेरिएबल है, लेकिन उसका जो जो पेन है, जो हेडेक है, वो डिपेंड कर रहा है पैनाडोल पे, मेडिसिन पे, ठीक है। इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और मेडिसिन चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए एक्सपेरिमेंटर जो है उसकी अमाउंट को, उसके जो है वो टैबलेट की क्वांटिटी को, पोटेंसी को वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल 1 पैनाडोल दे सकता है, 2 पैनाडोल दे सकता है, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन आ गई, तो ये भी एक वेरिएबल है। अब लेकिन 3 काम किए हमने। अब सुबह तक जो है वो हेडेक ठीक थी। अब पैनाडोल, ये टी, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। चाय भी एक वेरिएबल है और स्लीप भी एक वेरिएबल है। अब सुबह जब दर्द में रिलीफ हुआ, जब सर दर्द खत्म हुआ, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कितने परसेंट जो पेन है वो रिलीफ हुआ ड्यू टू द पैनाडोल, कितने परसेंट रिलीफ मिला चाय पीने की वजह से, और कितने परसेंट रिलीफ मिला स्लीप की वजह से। हो सकता है स्लीप का भी असर हुआ हो, रिलैक्स हुआ हो और उसका पेन जो है वो खत्म हो गया हो सकता है चाय पीने की वजह से जो है हल्का फुल्का कोई 10-15% उसमें जो है रिलीफ मिला हो, ठीक है। तो ये जो 2 वेरिएबल हैं, स्लीप एंड टी, ये 2 वेरिएबल जो है ये उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा है, वो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है, जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसका इफेक्ट आ रहा है रिजल्ट पे, तो उन वेरिएबल को हम कहेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये टी और स्लीप बन गए एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन और वेरिएबल की टाइप्स थी। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको जो है इसकी टाइप्स जो है वो समझ आ गई होंगी। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।